अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कुशल। धन्यवाद सभापति महोदय। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25 पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सप्लीमेंट्री डिमांड के पक्ष में बोलने के लिए, सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें अभी अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 सालों में, किस तरह की 10 साल के पहले हमारी इकोनॉमी थी और 10 साल के दौरान इकोनॉमी का जो परिप्रेक्ष्य है, हम पहले 10 साल के पहले हमारी इकोनॉमी जो है एक वुंडेड इकोनॉमी मानी जाती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है इकोनॉमी के मामले में एक ग्लोबल पावर हुआ है। एक हमारे पहले यह था कि हम फ्रेजाइल 5 जो सबसे कमजोर है विश्व में, 10 साल के पहले हमारी गिनती सबसे कमजोर 5 में मानी जाती थी। आज हमारी गिनती, हम विश्व में 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आने वाले टाइम में अमेरिका और चीन के बाद में भारत का नाम होगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में काम हुआ है। अगर हम यूपीए के टाइम देखें, हमारे मित्र कांग्रेस के अभी ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चलो, आपको मोदी जी पे विश्वास है, इसीलिए आप कहते हैं ये होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं, आपने 10 सालों के पहले 2014 तक आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो मात्र आपका 4.7% था, और आपका इन्फ्लेशन जो आप हमेशा बात करते हैं महंगाई की, वो आपका डबल डिजिट था। 10.92% आपका जो है वो महंगाई थी, और आपका फिस्कल डिफिसिट जो कि इतना कभी नहीं रहता है, उसमें यूपीए के टाइम में 5.8% था, और कैट जो ब्लीडिंग जो कर रही थी कैट, तो उसमें 4.8%, और करीब 6,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट थे वो रुके हुए थे। तो ये हाल इकोनॉमी का 10 साल के पहले था। और जहां तक, क्योंकि आप पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान नहीं रखे, आप भ्रष्टाचार में डूबे रहे, चाहे 2G स्कैम हो, उसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला था, और चाहे कोल स्कैम हो, उसमें 1,86,000 करोड़ का घोटाला था, चाहे कॉमनवेल्थ गेम से लगा के आदर्श चेन का करप्शन हो, हर तरह के जो हैं उसमें करप्शन में डूबे थे। इसलिए अर्थव्यवस्था का आपने ध्यान नहीं रखा। और अगर हम देखें तो पूरा जो है ट्रांसफॉर्म ग्रोथ स्टोरी इनटू स्कैम स्टोरी। सभापति महोदय, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस की हम बात करें, इकोनॉमिक रिनेसेंस की बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.2% होकर के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की। और हमारा इन्फ्लेशन जो है उनका 11 पॉइंट के पास था, ये इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% पे रोक रखा है। और फॉरेक्स रिजर्व, पहली बार ऐसा हो रहा है, कितना फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई, जो कि करीब 658.2 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। और अगर हम देखें, ये कोई नंबर नहीं है, नॉट जस्ट नंबर, बट दीज नंबर आर फॉर नेशन बिल्डिंग। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, पहले जो है बैंक, भले बैंक के नेशनलाइज हो गया, लेकिन गरीबों के लिए नहीं थे। अब आज की तारीख में बैंक गरीबों के लिए भी हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से खाते खोल करके उनके सीधे खातों में, करीब 34 करोड़ के खाते हैं, उनके सीधे खातों में पैसा जाता है। ये माना जाता था, राजीव गांधी खुद दुखी थे, मानते थे कि मेरे टाइम में मैं 1 रुपया बेचता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं, ये उनके खुद का एडमिशन है। लेकिन आज मोदी जी 1 रुपया बेचते हैं तो 1 रुपया भी उनके खातों में पहुंचता है, किसी तरह का लीकेज नहीं होता है। और टैक्स रिटर्न की बात करें, पहले जो है एक टेरर था, आज विलिंगली जो लोग हैं वो टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं। पहले 3.8 करोड़ टैक्स फाइल होती थे, अब 6.86 करोड़ हो गए। और
जनधन अकाउंट जो करीब 48 करोड़, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो है, हम जो है एक पहले उनका स्लोगन थे, उनके नारे थे, हम नारों से हटकर करके सॉल्यूशन की तरफ विश्वास करते हैं। मोदी जी ने नारों से दूर होके निराकरण कैसे हो, सॉल्यूशन कैसे हो। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखें, एयरपोर्ट जहां 74 थे अब 149 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 7,63,000 किलोमीटर। और मैं मेरी लोकसभा की बात करूं, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि करीब 550 करोड़ के जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और रेलवेज की जहां बात है, 95% ब्रॉड गेज जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रूरल हाउस जो यूपीए के टाइम में 2014 के पहले 7 से 8 लाख जो हैं प्रति वर्ष बनते थे, अब जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है करीब 45 लाख का 7 लाख थे, अब 45 लाख प्रति वर्ष। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रूरल सैनिटेशन जहां 39% था यूपीए के टाइम में 10 साल पहले, अब 97%। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। हम जब गांव में जाते हैं वो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, खास करके महिलाएं, कि मोदी जी का धन्यवाद है, हमारा धन्यवाद उनको देना, हमारा राम राम देना हमारे लिए बहुत आराम कर दिया। ये जब सुनने को आता है तो बड़ा दिल खुश होता है। और विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पहले नहीं के बराबर था, पार्शल था, अब 100% गांव में बिजली है और लगातार मिलती है। उज्ज्वला योजना जो पहले हम धुएं में देखते थे, चूल्हे के पास बैठते थे, हम भी बच्चे थे जब, तो पूरा घर में धुआं हो जाता था। जिनके छोटे घर थे एक कमरे के, पूरा धुएं से भर जाता था। ऐसी स्थिति में हमारे माताएं और बहनें खाना बनाती थी, कितनी परेशान थी। तो उसके तहत 9 करोड़ कनेक्शन जो हुए हैं। तो हम देखते हैं कि इनका काम था सिर्फ वोट बैंक बनाना, हमारा काम है हम स्टेक होल्डर की तरफ देखते हैं। ये फर्क है सभापति महोदय दोनों में। और जहां तक हेल्थ केयर की बात है, क्योंकि इकोनॉमी जो है हर तरह से हेल्थ केयर के मामले में आयुष्मान भारत योजना का अचीवमेंट हम देखें तो 33 करोड़ कार्ड इश्यू हो चुके हैं। और हॉस्पिटल के एडमिशन 6 करोड़ 50 लाख एडमिशन, और सरकार ने कितना स्पेंड किया ये सब सोच ही नहीं सकते। आप ये आंकड़ा बता दें 10 साल के पहले का, और 10 साल के दौरान करीब 81,779 करोड़ जो हैं वो इलाज के लिए खर्च किया गया है मोदी जी के राज में पिछले 10 सालों में। तो हम कह सकते हैं ये विश्व की लार्जेस्ट जो है ये हेल्थ केयर योजना है, पिछले 10 सालों में हम दे रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, यूपीए में यूपीए सरकार ने 10 साल पहले ये छुपा के रखा और देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि एनपीए सिर्फ 2,50,000 करोड़ ही बताया गया रिकॉर्ड पे, जबकि एक्चुअल जो था वास्तविक वो करीब 8,50,000 करोड़ एनपीए था। जो अब पहले एक फोन बैंकिंग का कल्चर था, अभी प्रोफेशनल बैंकिंग है। और इस एनपीए को आईबीसी ला करके उसको इम्प्लीमेंट करके रिजोल्यूशन करके बैंकों की हालत जो है वो अच्छी बनी है। तो एक रिजीम 10 साल पहले छुपाने वाली थी, कंसीलमेंट करने वाली थी, और पिछले 10 साल में एक ट्रांसपेरेंसी का जमाना आया है। और फ्यूचर विजन और प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, पीएम गति शक्ति और 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर जो हैं और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र में धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 7,500 करोड़ का पाली में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पैसा दिया है। और जहां डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात है, अपने आप में आज गांव का छोटा छोटा वेंडर वो भी अपने डिजिटल से अपना पेमेंट लेता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये बहुत बड़ी बात है। 12,000 प्लस करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए, दूसरे और ट्रांजैक्शन और मैकेनिज्म से हुए वो काउंट नहीं कर रहा हूँ। और पीएम स्वनिधि अचीवमेंट का जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बात कर रहे थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या हो रहा है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने का प्रयास किया जा रहा है, और 2,30,000 थर्ड टाइम क्रेडिट ले चुके हैं। उनकी क्रेडिट हिस्ट्री लगातार अच्छी हो रही है, और 11,000 करोड़ जो है कोलेटरल फ्री लोन दिया गया है। और पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें, 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी से ऊपर बाहर निकाला गया है, 80 करोड़ रिसीविंग फ्री फूड ग्रेन्स। अभी मनीष जी बात कर रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों को क्यों नहीं देते। मुझे लगता नहीं कि मनीष जी खुद भी ये फ्री राशन लेंगे, तो ये चीज कहना बहुत आसान है। और 34 लाख करोड़ जो हैं आज तक डीबीटी से ट्रांसफर हुए। सभापति महोदय, 34 लाख करोड़ रुपया अगर राजीव गांधी जी की माने कि 15% पहुंचते थे, 85% लीकेज हो जाता था। अगर ये 34 लाख करोड़ उसमें से अगर लीकेज होता तो मुझे लगता है 25 लाख करोड़ तो लीकेज हो जाता, गरीबों के पास कुछ नहीं पहुंचता। ये स्थिति थी आज से 10 साल पहले। और जिस हिसाब से अभी जो मैं बताना चाहूंगा कि बजट अभी सप्लीमेंट्री डिमांड में पीएम किसान के लिए जो अनाउंस किया है मेन अलोकेशन करीब 3,132 करोड़ का, और शेड्यूल कास्ट के लिए सब प्लान के लिए 196 करोड़, ट्राइबल सब प्लान के लिए 127 करोड़, ये पहली बार हो रहा है। टोटल एडिशनल कमिटमेंट 3,500 करोड़। और हमारे अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाई किसको बजट को जो है किसानों को क्या मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 20,000 करोड़ का बजट हुआ करता था यूपीए के टाइम में किसानों के लिए, और मोदी जी के टाइम में जो अभी 2024-25 का बजट है किसानों के लिए 1,50,000 करोड़। ये डिफरेंस है। आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, ये ऐसे ही बात करना चाहेंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, और उसका इम्पैक्ट क्या है। हमेशा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि इंक्लूसिव फार्मर वेलफेयर हुआ है, और हमने एससी और एसटी को टारगेट किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखे। पहली बार देश में पिछले 10 सालों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारत का संविधान है, एक नीति निर्देशक है सरकार के लिए कि सोशल जस्टिस लाने के लिए, उसके लिए पहली बार देश में काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसके साथ जो रबी सीजन के लिए टाइमली सपोर्ट करने के लिए और प्रायोरिटाइज एक एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करने के लिए ये भी काम किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो 4,000 करोड़, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सब्सिडी जो है 106 करोड़, और एफपीओ प्रमोशन एंड पब्लिसिटी के लिए 2,52 लाख। तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड मांगी गई है, जो कि बहुत वाजिब है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारों का इम्पैक्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट जो है, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर एसेट नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग फार्मर कलेक्टिव नंबर 2, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर। और जहाँ तक रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में हम एग्रीकल्चर रिसर्च में काफ़ी पीछे थे, 10 साल के पहले नहीं के बराबर होती थी। अब एग्रीकल्चर रिसर्च को मजबूत करने के लिए 192 करोड़ रखे गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भी प्रावधान रखा गया है, आईसीआर हेडक्वार्टर के लिए भी रखा गया है, जिससे हमारी रिसर्च मजबूत मिले और फार्मर को फायदा मिले। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा 4, बिल्डिंग एग्रीकल्चर रिसर्च कैपेसिटी नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग ग्रास रूट लेवल एक्सटेंशन नंबर 2, एनहांसिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन नंबर 3 एंड प्रमोटिंग इनोवेशन इन फार्मिंग। और हम कहते हैं कि जो एक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट हम देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी का, सरकार के मोदी जी के राज में, कांग्रेस का भी हमारे मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के एनसीपी के भी, सुप्रिया जी भी कह रही थी कि किसानों के लोन माफ करने की बात कह रही थी। तो कांग्रेस जो है उनका जो है वो लोन वेवर का है, हमारा जो है किसान को स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट देना का है। कांग्रेस हमेशा दे फोकस ऑन मिडल मैन, वी फोकस ऑन डायरेक्ट बेनिफिट। दे नेग्लेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर,
वी आर बिल्डिंग फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट फ्रॉम सीड टू मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, बिल्डिंग फार्मर्स फ्यूचर, रिसर्च इंटीग्रेशन, नॉलेज फील्ड कनेक्शन। और अगर हम देखें कि नेहरू एरा की तरह, नेहरू एरा का टाइम अगर देखें, वेयर दे नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर लीडिंग टू फूड क्राइसिस। ये फूड क्राइसिस जो हैं वो नेहरू एरा में हुए, बाद में कभी फूड क्राइसिस नहीं हुआ। हमारा फूड आज सरप्लस है। और वी आर एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, वेयर दे फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एट फार्मर्स कॉस्ट, वी आर प्रायोरिटाइजिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर दे क्रिएटेड डिपेंडेंसी, वी आर क्रिएटिंग सस्टेनेबिलिटी। बस एक थोड़ा सा रहा। और हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड मेंटेनेंस फंड जो है उसके लिए पैसा दिया है, सेंट्रल रोड के लिए दिया है और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए दिया है। इसका फर्क क्या पड़ेगा? नंबर 1, एंश्योर क्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोड नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनहांसमेंट ऑफ द रोड क्वालिटी स्टैंडर्ड और रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे स्टेप लिया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कि कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर एक्सीडेंट विक्टिम, सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे वर्क्स। और ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट इमीडिएट मेडिकल केयर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम, रिडक्शन इन एक्सीडेंट रिलेटेड फैटलिटीज, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम फैमिलीज, एनहांस रोड सेफ्टी मेजर्स। और इसका जो है एक कॉम्प्रेसिव जो है इसको पीएम गति से लिंक किया जा रहा है। और बस एक पॉइंट रहा, और कनेक्ट किया जा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में। और कॉन्ट्रास्ट पॉइंट है, यूपीए बिल्ट रोड, वी बिल्ट कंप्लीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इकोसिस्टम। यूपीए फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। यूपीए दे नेग्लेक्टेड सेफ्टी, वी प्रायोरिटाइज ह्यूमन लाइफ। एंड इकोनॉमी का बेटर लॉजिस्टिक होगा, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सोशल जो है एनहांस एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सेफ्टी के लिए रिड्यूस एक्सीडेंट, बेटर एनर्जी रिस्पांस, डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड अर्बन रूल का। तो फाइनली इन 2 लाइन आई कैन से, मैडम, द अप्रोच टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट कनेक्टिंग प्लेसेज, it is about connecting possibilities. When we allocate 2,160 crore for maintenance, we are not just maintaining road, we are maintaining arteries of our economic growth. And the provision of 127 crore for cashless treatment of accident victims, so that our infrastructure vision is not just about cement and concrete, it is about care and compassion. बहुत बहुत धन्यवाद।